अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मग़यासना व मुग़ीसना व मुईनना व क़ुत्बना व फ़रीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक आयत मुबारका तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु इस आयत बय्यनात में इरशाद फरमा रहा है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह, जन्नती और जहन्नुमी बराबर नहीं हो सकते। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून, अस्हाबे जन्नत ही हैं जो कामयाब हैं। ये इस आयत बय्यनात का मुख्तसर तर्जुमा है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का जब हम मुताला करते हैं तो ऐसी बहुत सी आयात हमें नजर आती हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज को दूसरे के बराबर करार देने की नफी फरमाई। आइए जरा देखें कि वो कौन सी आयत बय्यनात हैं। इस आयत में तो फरमाया जन्नती और जहन्नुमी बराबर नहीं हो सकते। ये तो हकीकत है कि एक शख्स ने नेक आमाल किए और उसके नतीजे में उसे जन्नत मिल गई, दूसरे ने बद आमाल किए उसके नतीजे में जहन्नुम मिल गई। अब ये दोनों बराबर कैसे हो सकते? एक मकबूल है, एक मरदूद है। मकबूल और मरदूद बराबर नहीं हो सकते। तो कुरान ने कह दिया ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबे जन्नत और अस्हाबे जहन्नुम बराबर नहीं हो सकते। अस्हाबुल जन्नत हुमुल फ़ाइज़ून, और अस्हाबे जन्नत यानी जन्नती ही हैं जो हकीकत में
कामयाब। कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? यानी आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। एक दूसरे मकाम पर फरमाया, ला यस्तविल खबीसा मिनत तय्यिब, खबीस और पाक बराबर नहीं हो सकते। एक तीसरे मकाम पर फरमाया, कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, बीना और ना बीना बराबर नहीं हो सकते। एक आदमी है जो देख रहा और दूसरा है जो इस सिफत से महरूम, दोनों बराबर कैसे हो सकते? ये 3 आयतें हमने आपके सामने पेश की। अब नतीजा ये निकला, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, अंधे और अखियारे यानी बीना और ना बीना बराबर नहीं हो सकते, खबीस और पाक बराबर नहीं हो सकते, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते। लेकिन अब गौर करना यह है कि बराबरी का मेयार है क्या? हम एक चीज को दूसरे के बराबर करार देते हैं, उसके हमारे पास मेयार क्या है? किस मेयार के बलबूते पर हम एक चीज को दूसरी चीज के बराबर करार देते हैं, इस पे गौर करना है। हमारा मेयार क्या है? अगर ऐसी चीज है जिसे तोला जाए तो हम तोल कर बराबर करते हैं। मिसाल के तौर पर कहें ये 1 किलो है और ये 1 किलो है, ये दोनों बराबर, ठीक है ना? अगर एक चीज 1 किलो है और एक 2 किलो है तो बराबर नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसका वजन किया जा सकता है तो उसके हिसाब से देखते, इसका वजन इतना है, इसका इतना है, ये दोनों बराबर, ये हमारा मेयार है। और इसी में मैं एक मिसाल ऐसी दे दूं ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए। अगर आपके सामने 2 आदमी लाए जाएं, एक मोमिन और एक काफिर, 2 आदमी आपके सामने पेश कर दिए। अब बज़ाहिर काफिर जो है वो कद में मोमिन से ज्यादा है, उसका कद लंबा है, ताकत में मोमिन से ज्यादा है, बहादुरी में मोमिन से ज्यादा है, हिम्मत में, शुजाअत में, सेहत में मोमिन से ज्यादा है। जाहिरी चीज है ना, हमें नजर आ रही। तो अब 2 शख्स जब आपके सामने पेश कर दिए, एक मोमिन और एक काफिर, और जब आपने मोमिन को देखा तो नहीफ, नातवा, कमजोर, पस्त हिम्मत, पिस्ता कद, तब आप क्या फैसला करेंगे? जब आपने दोनों की जाहिरी शक्ल सूरत को देखा तो क्या फैसला किया? फैसला यही होगा कि ये काफिर मोमिन से कद में ज्यादा है, ये काफिर मोमिन से ताकत में ज्यादा है, ये काफिर मोमिन से हिम्मत में ज्यादा है, ये काफिर मोमिन से सेहत में, बहादुरी में ज्यादा है। ये फैसला करेंगे ना। हमने जाहिर को देखा, फैसला कर दिया। किसी के सामने ये 2 शख्स पेश कर दिए जाएं, यही फैसला होगा, क्योंकि हम जाहिर को देख रहे हैं, जाहिरी शक्ल सूरत, जाहिरी सेहत, ताकत, हिम्मत, शुजाअत, कद, ये सब जाहिरी चीज है। तो जब 2 शख्स पेश किए गए, यकीनन आपका फैसला यही होगा, यही होगा ना। तो आपने क्या फैसला किया? काफिर मोमिन से कद में ज्यादा है, सेहत में ज्यादा है, तंदुरुस्ती में ज्यादा है, बहादुरी में, शुजाअत में ज्यादा है। लेकिन जब यही फैसला कुरान की बारगाह में पेश किया, ए कुरान, ये 2 आदमी हैं, तू हमें बता कि ये दोनों कैसे हैं। कुरान कहेगा तुमने काफिर को मोमिन से ज्यादा करार दिया। ज्यादा तो दूर की बात है, ला यस्तवी असहाबुन नार व असहाबुल जन्ना, अरे जन्नती जहन्नमी तो बराबर भी नहीं हो सकते। तुमने तो ज्यादा कर दिया, मेरी नजर में तो ये बराबर ही नहीं। अब ये फैसले में फर्क हो गया ना। हमने काफिर को ज्यादा कहा और कुरान ने बराबर भी करार नहीं दी।
बिलाशुबा ये कद में ज्यादा है, ताकत में ज्यादा है, हिम्मत में ज्यादा है, सब कुछ में ज्यादा है, हर चीज में मोमिन से ज्यादा है। लेकिन कुरान कहता है तुम कह रहे हो ज्यादा है, मैं कहता हूं बराबर भी नहीं, मोमिन के बराबर भी नहीं। क्यों? हम जाहिर को देख के फैसला करते हैं, कुरान बातिन को देख के फैसला करता। हमने जाहिरी ताकत को देखा, सेहत को देखा, शुजात को देखा, बहादुरी को देखा, और कुरान ने उसके दिल में छुपे हुए कुफर को देखा और मोमिन के दिल में छुपे हुए ईमान को देखा। फैसले में फर्क होगा। हमने जाहिर को देख के फैसला किया, कुरान ने बातिन को देख के फैसला किया। हमने जाहिरी फैसले में कह दिया ये काफिर मोमिन से ज्यादा है, कुरान कहता है ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्ना, जन्नती और जहन्नमी बराबर हो ही नहीं सकते। कितना ये ताकत में ज्यादा हो, कैसा ही खूबसूरत हो, कैसा ही कद हो, बराबर नहीं हो सकते। इसलिए कि वो काफिर है, ये मोमिन है, वो जहन्नमी है, ये जन्नती है, और जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते। तो फर्क देख लिया ना, हमारे फैसले में और कुरान के फैसले में फर्क हो गया। हमने जाहिर को देख के फैसला किया और कुरान ने बातिन को देख के फैसला किया। अब देखिए, मोमिन और काफिर बराबर नहीं, आलिम और जाहिल बराबर नहीं, बीना और नाबीना बराबर नहीं, खबीज और पाक बराबर नहीं। कुरान अलग अलग उनकी तफरीक कर रहा है, एक जैसे नहीं है, ये अलग हैं, वो अलग। हर शजर एक तरह नहीं होता। शजर कहते हैं ना दरख्त को। कितने दरख्त हैं दुनिया में? हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, बेशुमार। हमारे मुल्क में दरख्त हैं, हमारे शहर में, पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में। लेकिन याद रखिए, हर शजर एक तरह नहीं होता। ये हजारों दरख्त हैं। एक वो भी दरख्त था जिस पे खुदा ने अपनी तजल्लियात नाजिल फरमाई और दरख्त से आवाज आई, या मूसा इन्नी अनल्लाह, ऐ मूसा मैं तेरा रब हूं। तो क्या वो दरख्त और ये दरख्त बराबर हो सकते? नहीं हो सकते। हर शजर एक तरह नहीं, इसी तरह हर हजर भी एक तरह नहीं। हर शजर एक तरह नहीं, हर हजर भी एक तरह नहीं। शजर कहते हैं दरख्त को और हजर कहते हैं पत्थर को। क्या जितने भी पत्थर हैं सब एक तरह हैं? हमारे मुल्क में, हमारे शहर में पत्थर हैं, हम ठोकर मार के गुजर जाते। किसी को ठोकर मार दी, किसी को उठा के फेंक दिया, किसी को उठा के रख दिया, ये सब पत्थर हैं। लेकिन याद रखिए, हर शजर एक तरह नहीं और हर हजर एक तरह नहीं। अब इसकी मिसाल एक ऐसी दे दूं कि इससे आप बहुत आसानी से समझ जाए। देखिए, ये पत्थर हैं जिन्हें हम ठोकर मार के फेंक देते हैं। कभी किसी पत्थर को उठा के चूमा? नहीं। लेकिन एक वो भी पत्थर है जो बैतुल्लाह की दीवार में नस्ब है, जिसे चूमते भी हैं। है ना वो पत्थर? क्या नाम है उसका? हजरे अस्वद। सिया पत्थर, कोई खूबसूरती नहीं। कोई खूबसूरती है? कोई सफेद हो, चमकता हुआ हो, कोई शानदार हो? बिल्कुल सिया पत्थर। इसीलिए उसको कहते हैं हजरे अस्वद। अस्वद के माना काला और हजर के माना पत्थर। बैतुल्लाह की दीवार में नस्ब है। क्या करते हैं? चूमते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की शान देखो, आज लोग चूमने से ही मना करते हैं ना। चूमना शिर्क। किसी मजार को चूम लिया तो शिर्क है, किसी का हाथ चूम लिया तो शिर्क है, किसी बुजुर्ग के मजार की चादर को चूम लिया तो शिर्क है। कहते नहीं चूमना शिर्क। इसी पर मैं एक नुक्ता बयान कर दूं। हम ये कहते हैं, बताओ शिर्क किसे कहते हैं? तुम जो कहते हैं ना चूमना शिर्क है, शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क की तारीफ क्या है? जो चीज अल्लाह तबारक व तआला के लिए खास हो, वही चीज अगर तुम बंदे के लिए करो तब शिर्क है। समझ गए बात? इबादत अल्लाह के लिए है, अगर किसी बंदे की इबादत की जाएगी तब शिर्क है।
सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। अगर गैरुल्लाह को किया जाएगा तब शिर्क है। किसी इंसान को सजदा किया जाए तो शिर्क है, किसी बंदे को किया जाए तो शिर्क है, किसी मजार को किया जाए तो शिर्क है। क्यों? इसलिए कि ये खालिस अल्लाह के लिए। माबूद वही है, राज़िक़ हकीकी वही है, मालिक हकीकी वही है, खालिक हकीकी वही है। इबादत उसके लिए है। अब उसकी जगह किसी और को अगर उसकी जात में, उसकी सिफात में शरीक करोगे तब क्या होगा? शिर्क होगा। ठीक है ना? ये बात आपने समझ ली। अब ये बताइए, क्या अल्लाह ताला को चूमा जा सकता है? क्या खुदा को चूम सकते हो? फिर चूमना कैसे शिर्क हो गया? जो काम अल्लाह के लिए किया जाए वो बंदों के लिए किया जाए तब शिर्क होगा ना। क्या खुदा को चूमा जा सकता है? जब खुदा को चूमा नहीं जा सकता, ये बात हकीकत है, एक फैक्ट है कि अल्लाह तबारक व तआला को चूमा नहीं जा सकता, और जिसको चूमा जाए वो खुदा हो नहीं सकता। इसीलिए हम चूमते हैं, बताने के लिए कि ये खुदा नहीं है। समझ गए बात? खुदा को चूमा नहीं जा सकता और जिसे चूमा जाए वो खुदा हो नहीं सकता। तो चूमते इसीलिए हैं, बताने के लिए कि ये अल्लाह नहीं है, गैरुल्लाह है, ये अल्लाह नहीं है, अल्लाह का बंदा है। तो हजरे अस्वद को चूमा। क्यों चूमा? पत्थर है, कितने पत्थरों को लात मार के फेंक दिया, उठाकर फेंक दिया, तोड़ दिया, रेजा रेजा कर दिया। लेकिन बैतुल्लाह की दीवार में जो नस्ब है, चूमते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की शान देखो, वो आलिमुल गैब व शहादा है, जो हो चुका है जानता है, जो हो रहा है जानता है, और जो आइंदा होने वाला है जानता है, जो हम सोच चुके हैं जानता है, जो इस वक्त सोच रहे हैं जानता है, और जो आइंदा सोचने वाले हैं वो भी जानता है। वो जानता था ऐसे लोग पैदा होंगे जो चूमने से मना करेंगे, चूमने को शिर्क कहेंगे। इसीलिए उसने इंतजाम ऐसा फरमा दिया, जब तुम हरम में दाखिल हो और बैतुल्लाह का तवाफ शुरू करो तो चूम कर शुरू करो। इब्तिदाई चूमने से हो गई। किसको? हजरे अस्वद। हजरे अस्वद को चूम कर, और हर चक्कर में चूमो। जानते हैं ना, तवाफ होता है हजरे अस्वद से शुरू और हजरे अस्वद पर खत्म। चूम कर शुरू करो, और जब चक्कर लगा के आओ तो फिर चूमो, फिर दूसरा शुरू करो। बार बार चूमो, हर चक्कर पे चूमो, पता चल जाए ये खुदा नहीं है। इसलिए कि खुदा को चूमा नहीं जा सकता, और जिसे चूमा जाए वो खुदा हो नहीं सकता। अब चूमे कैसे? वहां तो रश है, लाखों लोग मौजूद है, कैसे चूमे? उसका कायम मकाम इस्तेलाम कर दिया। नहीं पहुंच सकते, दूर से इशारा कर लो, शुरू कर दो तवाफ, ये उसका कायम मकाम हो जाएगा, चूमने का कायम मकाम हो जाएगा। वरना हुक्म क्या है? चूम कर शुरू करो, हर चक्कर में चूम। अच्छा, हजरे अस्वद को हमने चूमा तो कभी सोचा कि क्यों चूमा? ये तो एक पत्थर है ना, पत्थर तो बेजान होता है, क्यों चूम रहे हैं? रिवायत में आता है सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवाफ कर रहे हैं, हजरे अस्वद के करीब पहुंचे, उसको मुखातिब किया, फरमाते हैं हजरे अस्वद, तू ना किसी को नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता, मैं तुझे हरगिज ना चूमता अगर अपने आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमता हुआ ना देखता। मैं इसलिए चूम रहा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुझे चूमा, इसलिए मैं चूम रहा हूं। बाद लोग सिर्फ यही रिवायत बयान करते हैं और यहीं तक बयान करते हैं, देखो ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान, पत्थर। इसके आगे भी रिवायत, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी वहां मौजूद। तो जब फारूक आजम ने ये फरमाया ना कि तू ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान, तो हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, ये नफा भी पहुंचा सकता है नुकसान भी। कैसे?
फरमाया कल कयामत के दिन ये मोमिन के ईमान की गवाही देगा, काफिर के कुफ्र की गवाही। मोमिन के ईमान की गवाही और काफिर के कुफ्र की गवाही। अच्छा, अब ये बताएं कि गवाही कैसे देगा? क्या उसकी जबान है? जबान होगी तभी तो गवाही देगा। अच्छा, आप ये कह सकते हैं चलो उस दिन अल्लाह तबारक व तआला हजरे अस्वद को जबान अता कर देगा, ठीक है ना उस दिन। लेकिन क्या उसकी आंखें हैं? आंखें होंगी जब तो देखेगा ना। जब आंखें नहीं तो देखेगा कैसे? पता चला कि उसकी आंखें भी हैं, उसके कान भी हैं, उसकी जबान भी। बज़ाहिर पत्थर है, लेकिन मेरे खुदा की शान ये है कि वो अगर चाहे तो पत्थर को दिखा भी सकता है, सुना भी सकता है, कुव्वत गोयाई भी अता कर सकता है। तो मोमिन के ईमान की गवाही, काफिर के कुफर की गवाही। फारूक आजम ने चूम लिया ये कहकर, और उसके बाद तवाफ शुरू कर दिया। गौर करने का मकाम यह है, इसको हम चूमते हैं ना गृहस्पति, और वहीं एक पत्थर है जिसे मारते हैं। मारते हैं या नहीं? जो लोग हज करके आए हैं या हज की सादत उन्हें नसीब हुई, यकीनन जानते हो कि मेरा इशारा किस तरफ। 3 शैतान है, 3। एक छोटा शैतान, फिर मंझला शैतान, फिर बड़ा शैतान, और तीनों शैतान मिना में। 7 कंकरी उठाओ और मारो। क्यों मार रहे? एक पत्थर है, पत्थर पे मार रहे। बल्कि अब तो पत्थर नहीं, पहले तो एक सुतून था, अब तो दीवार हो गई, पूरी दीवार। यानी शैतान लंबा चौड़ा हो गया, इतना लंबा हो गया कि 3 मंजिला लंबा हो गया। ग्राउंड फ्लोर से भी मारो, फर्स्ट से भी मारो, सेकंड से भी मारो, तीनों फ्लोर से पिटाई लग रही। और मार किसको रहे हैं? पत्थर को। अरे पत्थर को मारने से क्या फायदा? क्या शैतान मौजूद है? नहीं, शैतान वहां मौजूद नहीं। जब मौजूद नहीं तो मारते किसको? मारते किसको हो? मारते इसलिए हैं, फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कंकरी इस मकाम पर लगती है अजियत शैतान को होती है, और इस दिन शैतान जितना जलील होता है किसी दिन नहीं होता। और सुन्नत है सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। वाकया आपने सुना हुआ उलमा किराम से, अपने साहबजादे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम को ले जा रहे। इसने देखा, अरे ये तो कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह ने हुक्म दिया, और ये फौरन चल पड़े। पीछे पीछे आ गया, इब्राहिम ये तो ख्वाब है, ख्वाब में तुमने देखा और तुम चल पड़े अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कोई हुक्म नहीं है अल्लाह का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा ये बदबख्त आ रहा है, कंकरी उठाई, मारी उसके, वहीं से भागा। जब भाग गया आप फिर चल पड़े। थोड़ा सा आगे गए तो फिर आया, इसने कहा फिर कोशिश करके देखूं शायद रुक जाए। फिर कहते नहीं, गलत कर रहे हो, जवान बेटे को ज़िबा कर रहे हो, ख्वाब में देखकर, अल्लाह का हुक्म नहीं है। इन्होंने कहा ठहर जा बताता हूं। फिर कंकरी उठाई, फिर मारी, भाग गया। तीसरी मर्तबा इसने बड़ी शिद्दत के साथ बहकाया, इन्होंने फिर कंकरी मारी, फिर भागा तो पलट कर नहीं देखा, यानी बहकाने की कोशिश कर रहा। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, वही सुन्नत आज तक जारी है, कयामत तक जारी रही। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत, रमी उसे कहते, रमी, कंकरी उठाओ और मारो। और कितना उसमें लिहाज रखा। हुक्म यह है कि अगर आपने कंकरी मारी और लगी नहीं, जमीन पे गिर गई, तो वही कंकरी उठाकर दोबारा नहीं मार सकते, दूसरी लाओ, दूसरी लाओ। इसीलिए हुज्जाज किराम क्या करते हैं कि जितनी तादाद है उससे ज्यादा लेते हैं कंकरी एक्स्ट्रा। अगर कोई गिर जाए तो वो जाया हो गई, दूसरी कंकरी मार। क्योंकि अगर बिल्कुल तादाद के मुताबिक लेंगे और जो गिर गई वो जाया हो गई, तो कहां फिर दोबारा ढूंढने के लिए जाएंगे। और हमारे हाजी साहिबान क्या करते हैं, जूते भी मारते हैं, चप्पलें भी मारते हैं। क्या शैतान मिल गया, छोड़ना नहीं है, मारना ही मारना।
लेकिन याद रखिए, जूते मारने से रुकन अदा नहीं होगा, चप्पलें मारने से रुकन अदा नहीं होगा, डंडे मारोगे तब भी नहीं होगा। जो हुक्म है, जो सुन्नत है, कंकरी खजूर की गुठली के बराबर कंकरी मारो। कहने का मकसद ये है, पत्थर ये भी है, पत्थर वो भी है। हजर अस्वद पत्थर है, और मीना में जो 3 शैतान है ये क्या है? ये भी पत्थर है। एक पत्थर को मारा जा रहा है, एक पत्थर को चूमा जा रहा है। कभी सोचा कि ये फर्क क्यों हुआ? ये भी पत्थर है, वो भी पत्थर है। फर्क इसलिए हुआ कि इस पत्थर को शैतान से निस्बत है, कयामत तक मार पड़ रही है। उस पत्थर को हबीब रहमान से निस्बत है, कयामत तक चूमा जा रहा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता चला मखजूबों से निस्बत अगर रखोगे तो मार पड़ेगी, और महबूबों से निस्बत रखोगे तो चूमा जाएगा, इज्जत होगी। यहीं से पता चल गया ना, अल्लाह के महबूब से निस्बत हो गई, कयामत तक चूमा जा रहा। एक दूसरे पर लोग गिर रहे हैं, लाइनें लगा रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, किसी तरह हम चूम ले, चूमा जा रहा, और उधर मार पड़ रही। कितने लाखों हुज्जात, अगर हिसाब लगाओ तो करोड़ों अरबों कंकरियां पड़ गई उसके। फर्क सिर्फ ये है, शैतान से निस्बत तो मार पड़ रही, और हबीब रहमान से तो चूमा जा रहा। इसीलिए कहते हैं अल्लाह के महबूबों से निस्बत रखो, अल्लाह के मकबूलों से निस्बत रखो, ताजीम भी की जाएगी, चूमा भी जाएगा। और अगर मखजूबों से निस्बत होगी, जिन पर गजब नाजिल हुआ है, तो फिर मार पड़ेगी, पिटाई लगेगी। यही जगह का हाल है। जिस जगह को, जिस मकाम को अल्लाह के नेक बंदों से निस्बत हो जाए, उसका मकाम और है, और जिस जगह को मखजूबों से, जहां गजब नाजिल हुआ, उसका मकाम मर्तबा और है। वहीं पर एक वादी है, वादी महस्सर, जहां पर असहाबे फील पर अजाब नाजिल हुआ। असहाबे फील जानते हैं ना, हाथियों का लश्कर लेकर अब रहा आया था। अल्लाह फरमाता अलम तारा कैफ फ़अल रब्बुका बिअसहाबिल फील। ऐ महबूब, आपने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? पूरी सूरत मौजूद। हुक्म क्या है? उस वादी में ठहरना नहीं है, तेजी के साथ गुजर जाओ, रुकना नहीं है कि आप कहें मैं यहां बैठ जाऊं, मैं यहां दुआ कर लूं, मैं इबादत कर लूं। नहीं, क्यों? ये वो मकाम है जहां अल्लाह का गजब नाजिल हुआ है, असहाबे फील पर अजाब नाजिल हुआ है। तो जहां गजब नाजिल हुआ, वहां तेजी से गुजर जाने का हुक्म है, और जहां रहमतें नाजिल हुई हैं, वहीं बैठ जाने का हुक्म। बैतुल्लाह में जाओ तो बैठ जाओ, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठ जाओ, रियाजुल जन्नह में जाओ तो बैठ जाओ। ये सारे वो मकामात हैं जहां हर वक्त, हर लम्हे रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। तो जहां रहमतें नाजिल हैं, वहीं बैठ जाने का हो, और जहां गजब नाजिल हुआ, गुजर जाओ, तेजी से गुजर जाओ। ऐसा ना हो कि तुम पर भी गजब नाजिल हो। निस्बतों की बात, तो पत्थर ये भी है, पत्थर वो भी है। एक को चूमा जा रहा है, एक को मारा जा रहा। निस्बत का फर्क है। शैतान से निस्बत मार पड़ रही है, और हबीब रहमान से निस्बत चूमा जा रहा है। इसी तरह एक पत्थर और है हरम में, बहुत मशहूर पत्थर है। कौन सा? मकाम इब्राहिम। वो भी तो पत्थर है ना, वो भी पत्थर है। हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के निशाने कदम, जब उन्होंने अपना कदम मुबारक रखा, तो उसने क्या किया? अपने सीने को इतना नरम किया, इतना नरम किया कि इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के निशाने कदम अपने सीने पर ले लिए। है ना मौजूद कदम, निशाने कदम आज तक मौजूद है। अब पूछो मकाम इब्राहिम से, है मकाम इब्राहिम, तेरा निशान अब तक क्यों बाकी है? कितने साल गुजर गए
कई सौ हजारों साल गुजर चुके, निशान बाकी। और वो हुकूमत जो तबर्रुकात को खत्म कर रही है, पुरानी निशानियों को मिटा रही है, वही हुकूमत मकाम इब्राहिम की हिफाजत कर रही है। अल्लाह की शान देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ नहीं रखा था, अपना सर नहीं रखा था, सिर्फ कदम रख दिया। बैतुल्लाह की दीवारें बुलंद हुई, जरूरत पड़े कि कोई चीज हो जिस पर खड़े होकर मजीद तामीर की जाए। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम पत्थर ले आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, दीवारें बुलंद होती रहीं, अल्लाह के हुक्म से पत्थर भी बुलंद होता। बैतुल्लाह की तामीर हो गई, आपने कदम मुबारक हटा लिए, लेकिन पत्थर ने निशान अपने सीने पर ले लिया। अब अगर मकाम इब्राहिम से पूछोगे, ऐ मकाम इब्राहिम तेरा निशान अब तक क्यों बाकी है? खुदा की कसम ज़बाने हाल से कहेगा, मेरा निशान इसलिए बाकी है कि मेरे ऊपर इब्राहिम खलीलुल्लाह का निशान कदम बाकी। हकीकत है ना, अगर वो निशान कदम ना होता तो क्या ये पत्थर होता? नहीं। पता ये चला कि जहां पर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम कदम रख दें, वहां रहमतों का नुज़ूल। और उस निशाने कदम की बरकत ये हो गई, उस निशाने कदम का मकाम ये हो गया, उस निशाने कदम का मर्तबा ये हो गया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मशवरा करते हैं, ऐ मेरे सहाबियों बताओ हरम में इमाम कहां पर खड़ा हो? हरम तो गोल है ना, अब जो मस्जिद होती है वहां तो एक मेहराब होती है बीच में, ठीक है ना, मेहराब में इमाम खड़ा होता और वो बिल्कुल सेंटर में दरमियान में होती। ऐसा नहीं कि मेहराब साइड में है या इधर है उधर कोने में नहीं, बिल्कुल दरमियान में, बैतुल्लाह की जानिब, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन जो इमारत गोल हो उसमें कहां खड़े करें? हरम तो गोल है और बैतुल्लाह दरमियान में, चारों तरफ नमाज हो रही, चारों तरफ होती है ना। सरकार ने पूछा इमाम कहां खड़ा हो? सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मशवरा ये है कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लीजिए, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लीजिए, यहां इमाम खड़ा हो। फारूक आजम ने अभी राय पेश की, अल्लाह फरमाता है जिब्रील जाओ मेरे महबूब को पैगाम सुना दो, वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, महबूब मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना ली। निशान कदम की ये बरकत है। क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां मौजूद हैं? नहीं, कदम रखा और हटा लिया, निशान छोड़ दिया, पत्थर ने अपने सीने को नरम किया, निशाने कदम ले लिया। अरे निशाने कदम का जब ये मकाम है तो जहां वो मुजस्सम आराम फरमा हो वहां क्या मकाम, वहां कितनी बरकतें होंगी और वहां कितनी रहमतें नाज़िल होंगी। उसी मकाम को मुसल्ला बना लिया गया। और तवाफ के बाद हुक्म ये है, जब आप तवाफ मुकम्मल कर लें 2 रकात वाजिब तवाफ मकाम इब्राहिम पर अदा करें। फजीलत है, इसकी फजीलत है। लेकिन आजकल आप देखते रश कितना है, हजारों लाखों आदमी एक वक्त में मौजूद। ऐसी सूरत में यह हिदायत है कि आप कोशिश ना करें कि वहीं अदा करें, आप उसकी सीध में पीछे अदा कर लें या हरम में किसी जगह भी अदा कर लें, अदा हो जाएगा। हमारे लोग क्या करते हैं कि नहीं जी फजीलत है यहीं की, वहीं जाके नियत बांध ली, पीछे से धक्के लग रहे, आगे से धक्के लग रहे हैं, जो लोग तवाफ कर रहे हैं उनको परेशानी हो रही, और जब तक खड़े हैं तो नजर आ रहे हैं, जब रुकू में गए सजदे में गए तो किसी को क्या पता कौन सजदे में। अब जो बेचारा तवाफ करके आ रहा है वो ऊपर चढ़ गया, वो बेचारा गिरा इधर, दूसरा उधर गिरा, उधर से शुरते आ गए। क्या जरूरत है अपनी वजह से दूसरों को परेशान करने की? अगर अल्लाह तबारक व तआला आपको ये तौफीक दे, इंशाअल्लाह ताला वहां पर जाएं, तो अगर रश है तो ये कोशिश ना करें कि वहीं अदा करें, हरम में किसी भी जगह अदा कर लें, नफिल अदा हो जाए। लेकिन कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि वो एक पत्थर है, लेकिन मकाम देखो कि कितना बुलंद।
और ये मकाम उसको कैसे मिला? हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की वजह से, उनकी निस्बत की वजह से। तो हर शजर एक तरह नहीं और हर हजर एक तरह नहीं। मकाम इब्राहीम भी पत्थर है लेकिन खुदा के दीन की निशानी है। हजर अस्वद पत्थर है लेकिन खुदा के दीन की निशानी है। सफा और मरवा पत्थर है लेकिन खुदा के दीन की निशानी है। बैतुल्लाह पत्थर है लेकिन खुदा के दीन की निशानी है। अरे पत्थरों का मुकद्दर देखना हो तो वहां जाकर देख लो, पत्थरों का मकाम देखना हो तो वहां जाकर देख लो। पता चला हर हजर एक तरह नहीं होता, हर हजर एक तरह नहीं। और याद रखिए, जब आपने ये सुन लिया कि हर शजर एक तरह नहीं, हर हजर एक तरह नहीं, तो अब ये भी सुन लें कि हर बशर एक तरह नहीं। बशर कहते हैं ना इंसान को, सारे इंसान एक तरह नहीं है। जाहिरी तौर पर भी, बातनी तौर पर भी, शक्ल सूरत के एतबार से भी, इल्म के एतबार से भी, मर्तबे के एतबार से, तालीम के, काबिलियत के हर एतबार से देख लें, हर बशर एक तरह नहीं। हम भी बशर है ना, हमारी बशरियत, और नबी भी बशर हैं, नबी भी बशर है ना, हम भी बशर हैं और वो भी बशर है। लेकिन याद रखिए, हमारी बशरियत में और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशरियत में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? एक चीज होती है सिफत और एक चीज होती है हकीकत। एक चीज होती है सिफत और एक होती है हकीकत। सिफत अगर छिन जाए तो इंसान खत्म नहीं होता, लेकिन अगर हकीकत छिन जाए तब खत्म हो जाता, फना हो जाता। मिसाल के तौर पे तकरीर मेरी सिफत है, मेरी सिफत है ना, मैं बोल रहा हूं, कलाम कर रहा हूं। अगर ये सिफत मुझसे छीन ली जाए तो क्या मैं खत्म हो जाऊंगा? मौजूद रहूंगा। सिफत खत्म होने से इंसान खत्म नहीं होता। हाँ, मेरी हकीकत मुझसे छीन ली जाए, बशरियत छीन ली जाए, तब खत्म हो जाऊंगा। हकीकत के छिन जाने से इंसान खत्म हो जाता है और सिफत के छिन जाने से खत्म नहीं होता, बाकी रहता है। हमारी बशरियत हमारी हकीकत है और नबी की बशरियत नबी की सिफत है। क्यों? सरकार ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल रूह वल जसद, मैं नबी था जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे। अब गौर करो, दुनिया का पहला इंसान कौन? हजरत आदम। दुनिया के पहले बशर हजरत आदम। दुनिया के पहले आदमी हजरत आदम। अभी पहले आदमी का वजूद नहीं, जिस्म और रूह के दरमियान है, मट्टी और पानी के दरमियान है, और हुजूर फरमा रहे मैं नबी था। बात समझ रहे हैं आप? अभी पहला इंसान इस दुनिया में नहीं आया। कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन, हुजूर फरमा रहे मैं नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। अभी उनका जसद मुबारक तैयार नहीं हुआ और हुजूर ने फरमाया मैं नबी था। पता ये चला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशरियत हुजूर की सिफत है और हमारी बशरियत हमारी हकीकत है। अगर हकीकत होती तो सरकार नबी ना होते। उस वक्त नबी हैं और पहले इंसान की अभी विलादत ही नहीं हुई, पैदाइश ही नहीं हुई, तख्लीक ही नहीं हुई। अभी जिस्म रूह के दरमियान है, अभी मट्टी और पानी के दरमियान है। फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह की सबसे पहली तख्लीक मेरा नूर। सरकार ने फरमाया अना मिन नूरिल्लाहि वल खल्क़ु कुल्लुहुम मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूं और सारी मखलूक मेरे नूर से है। अगर अल्लाह का नूर ना होता तो मैं ना होता और मेरा नूर ना होता तो कायनात ना होता। तो पहली तख्लीक किसका नूर? सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर। अल्लाह तबारक व तआला की सबसे पहली तख्लीक जब क्या था?
न जमीन थी, न आसमान था, न चरिंद, न परिंद, न हैवान, न इंसान, न शजर, न हजर, न चांद, न सूरज, न दिन, न रात, कुछ भी नहीं था, मेरे रसूल का नूर था। बल्कि मैं कह दूं लफ्ज़ था भी नहीं था कि हुजूर का नूर था। लफ्ज़ था भी नहीं था, मेरे रसूल का नूर था। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, पहली तख्लीक मेरा नूर, और हुजूर के नूर से फिर सारी कायनात बनाई गई। इसलिए सरकार पूरी कायनात को जानते हैं। किसी के सामने कोई चीज बने तो वो जानता ही नहीं जानता। अब इसकी मिसाल आप ये समझें, जो सबसे पहले हो वो बाद वालों को जानता है, जानता है ना। अब इस जलसे में सबसे पहले जो आया वो जानता है नहीं जानता कि बाद में कौन आया। अगर कोई दरमियान में आया और उससे पूछो कि पहले कौन आया, क्योंकि मैं तो खुद दरमियान में आया, तो मुझसे पहले ये लोग बैठे थे, मुझे नहीं पता इनमें से कौन पहले आया। हाँ, मेरे बाद जो आए हैं उनको मैं जानता हूं, और जो सबसे पहले आया वो कहेगा हाँ मैं सबसे पहले आया हूं, मेरे सामने दरिया बिछी थी, मेरे सामने ये लाइटें रोशन हुई थी, मेरे सामने ये सारा इंतजाम हुआ था, मैं सब जानता हूं कौन पहले आया, बाद में कौन आया, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है, ये सब मैं जानता हूं। यही होगा ना जो पहले आया। अब बताओ, जब कायनात नहीं थी, जब ये जमीन का फर्श नहीं बिछाया गया था, जब आसमान का शामियाना नहीं लगाया गया था, जब चांद और सूरज को रोशन नहीं किया गया था, जब शजर व हजर जमादात व हैवानात नहीं थे, सरकार ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहली तख्लीक मेरा नूर, पहली तख्लीक मेरा नूर। इसीलिए सरकार पूरी कायनात को जानते हैं और सारी मखलूकात को जानते हैं कि कौन सी मखलूक किस मखलूक के बाद है, कौन सी मखलूक किस मखलूक से पहले। अव्वल भी वो हैं, आखिर भी वो हैं, जाहिर भी वो हैं, बातिन भी वो, हर चीज जानते हैं। तो अभी दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला बशर, दुनिया का पहला आदमी जिस्म और रूह के दरमियान है, मट्टी और पानी के दरमियान है, हुजूर ने फरमाया मैं उस वक्त नबी था। पता चला कि बशरियत रसूल की सिफत है और बशरियत हमारी हकीकत है। तो हमारी बशरियत में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हमारी बशरियत हमसे छीन ली जाए, हम खत्म हो जाएं, और रसूल की बशरियत, रसूल की सिफत और उनकी हकीकत कोई नहीं जानता, सरकार का मकाम कोई नहीं जानता। अफसोस होता है उन लोगों पर, वो हम पे क्या इल्जाम लगाते हैं, तुम नबी को खुदा से मिला देते हो, तुम नबी को हद से बढ़ा देते हो। ये कहते हैं ना, ये अहले सुन्नत जो नबी को इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, इतने फजाइल के, इनको हद से बढ़ा देते हैं। हम उनसे पूछते हैं तुम्हें हद मालूम है, तुम्हें मालूम है हद क्या है? पहले ये बताओ हद क्या है, हद बंदी करो पहले। चलो, तुम कहते हो ना हमने हद से बढ़ा दिया, तो पहले हद बताओ, नबी की हद क्या है, उनके उरूज की हद क्या है, उनके मकाम की हद क्या है। जानते हो नबी का मकाम क्या है? जहां पर मोमिन के मकाम की इंतहा है, वहां शहीद के मकाम की इब्तिदा है। जहां मोमिन के मकाम की इंतहा है, वहां शहीद के मकाम की इब्तिदा है, और जहां शहीद के मकाम की इंतहा है, वहां सिद्दीक के मकाम की इब्तिदा। जहां सिद्दीक के मकाम की इंतहा है, वहां नबी के मकाम की इब्तिदा है। जहां नबी के मकाम की इंतहा है, वहां रसूल के मकाम की इब्तिदा है। जहां रसूल के मकाम की इंतहा है, वहां उलुल अज़्म रसूल के मकाम की इब्तिदा है। और जहां पर उलुल अज़्म रसूल के मकाम की इंतहा है, वहां मकाम मोहम्मदी की इब्तिदा।
और सरकार ने फरमाया या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं, मुझे मेरे रब के सिवा किसी ने पहचाना ही नहीं। साथ रहे नहीं पहचाना, चलते रहे नहीं पहचाना, सफर में रहे नहीं पहचाना, सिद्दीक अकबर ने देखा नहीं पहचाना, फारूक आजम ने देखा नहीं पहचाना, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने देखा नहीं पहचाना, अली खैबर शिकन ने देखा नहीं पहचाना। लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरी हकीकत मेरा रब जानता है, कोई नहीं जानता। तो जब उनकी हकीकत, उनका मकाम, उनका मर्तबा रब के सिवा कोई जानता ही नहीं, तो तुमने कैसे कह दिया कि हद से बढ़ा दिया? हद तुमने जानते हो हद क्या है? बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद सारी रिफातें रसूल के लिए हैं, सारी बरकतें रसूल के लिए हैं, सारी अजमतें रसूल के लिए हैं, सारी बुलंदियां रसूल के लिए हैं। अब जिसको अजमत और रिफात चाहिए वो रसूल के कदमों में है। अजमत और रिफत रसूल के कदमों में है। तो बात यहां से चली, हम भी बशर हैं और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम भी बशर हैं, मगर वो अफजलुल बशर हैं, वो सैयदुल बशर हैं, वो वजह वजूद बशर हैं, वो वजह सबब तख्लीक बशर हैं। अगर वो ना होते, न जमीन होती, न आसमान होता, न चांद होता, न सूरज होता, ये कहकशा ना होती, ये आबशारों के नगमे ना होते, ये पूरी कायनात ना होती अगर आका इस दुनिया में तशरीफ ना लाता। है उन्हीं के दम कदम से आलम बाग़े आलम में बहार, वो न थे तो कुछ न था और वो ना हो तो कुछ ना हो। ये सारी रौनक उनके दम से। तेरे आने से रौनक आ गई गुलजारे हस्ती में, शरीके हाले किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी, शरीके हाले किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी। उन्हीं के दम से सारी कायनात। तो बशरियत, हर बशर एक तरह नहीं, तो जब हर बशर एक तरह नहीं तो सैयदुल बशर तुम्हारी तरह कैसे, अफजलुल बशर तुम्हारी तरह कैसे, वजह वजूद बशर तुम्हारी तरह कैसे, वजह सबब तख्लीक बशर तुम्हारी तरह कैसे। उनकी वजह से पूरी कायनात। ये एतराज हुआ क्यों? अब ये गौर करें, ये जो कहते हैं ना हमारी तरह, हम भी खाते हैं वो भी खाते थे, हम भी पीते हैं वो भी पीते थे, हम भी चलते हैं वो भी चलते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक हमारी तरह थे, हमारी तरह एक इंसान थे। उन्होंने तो खुद फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दीजिए मैं तुम्हारी मिसल एक बशर हूं। देखो हुजूर ने खुद कहा, हुजूर ने खुद कहा कि मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं। तो तुम कहते हो कि नहीं बशर नहीं, हम कहते हैं नहीं, हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि वो बशर भी हैं और नूर भी हैं, बल्कि नूरी बशर है। तुम सिर्फ बशर हो वो अफजलुल बशर है, तुम सिर्फ बशर हो वो सैयदुल बशर है, तुम सिर्फ बशर हो वजह वजूद बशर हैं, तुम सिर्फ बशर हो वो वजह सबब तख्लीक बशर हैं। अगर वो ना होते तो कोई बशर ना होता, उन्हीं की वजह से पूरी कायनात। तो अब ये क्या कहते हैं, हुजूर ने फरमाया मैं मिसल तुम्हारी मिसल बशर। हम कहते हैं आओ सुनो, हुजूर ने किससे कहा? काफिरों से कहा मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं, यानी बशर होने में तुम्हारी तरह, बशर होने में तुम्हारी तरह। और सहाबा से क्या कहा? सौमे विसाल, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोजे रखे मुसलसल बगैर सहरी और इफ्तार के। सहाबा ने देखा कि सरकार रोजे रख रहे हैं बगैर सहरी इफ्तार के, सहाबा ने भी रखना शुरू कर दिया। एक रोजा रखा, दूसरा रखा, कमजोरी आ गई, जिस्म में नकाहत आ गई और इतनी कमजोरी हुई चलने फिरने से कासिर हो गए, बल्कि लेट गए जमीन पर। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के जिस्म में कोई कमजोरी नहीं, कोई नकाहत नहीं, कोई परेशानी नहीं।
जैसे पहले थे बिल्कुल उसी तरह। जब सरकार का गुजर हुआ, देखा साहबा लेटे, फरमाया कौन है ये लोग? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो हैं जो आपको देखकर आपकी तरह रोजे रख रहे थे। आपने बगैर सहरी इफ्तार के रोजे रखे, इन्होंने भी बगैर सहरी इफ्तार के रोजे रखे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अय्युकुम मिसली, कौन है तुम में से जो मेरी मिसल हो सके? बताओ, किससे कहा? सहाबा से। अय्युकुम मिसली, कौन है तुम में जो मेरी मिसल हो सके? युतइमुनी व युस्किनी रब्बी, मेरा रब मुझे खिलाता भी है और मुझे पिलाता भी। तुम बगैर खाए भी ऐसे ही रख रहे हो। जब भी तो एक बात हो गई, मेरा रब तो मुझे खिलाता पिलाता है, तुम में कौन है जो मेरी मिसल? और काफिरों से कहा मैं तुम्हारी मिसल, सहाबा से कहा तुम में कौन है जो मेरी मिसल, यानी मैं तुम्हारी मिसल नहीं हूं, मैं बेमिसाल हूं। तो जिसने जो सुना वो आज तक वही दोहरा रहा, जिसने जो सुना वही दोहरा रहा है। अब यहीं से समझ लो, जो कहें हमारी मिसल है, समझ लो ये काफिरों की पार्टी में है, और जो कहें कि हुजूर बेमिसाल है, समझ लो ये सहाबा के नक्शे कदम पर, इसलिए कि सहाबा बेमिसाल समझते। हुजूर ने फरमाया ना अय्युकुम मिसली, कौन है तुम में से जो मेरी मिसल हो सके। अब गौर ये करना इन्होंने ये क्यों कहा। देखो हुजूर चलते थे, फिरते थे, खाते पीते थे, सोते जागते थे, सब काम करते थे, वही काम हम भी कर रहे हैं। हम कहते हैं देखो तुमने सिर्फ एक चीज देखी, दूसरी नहीं देखी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा सीरत का एक पहलू देखा, दूसरा नहीं देखा, इसीलिए तुमने एतराज कर दिया और कह दिया कि हमारी मिसल है। तुमने सिर्फ चलता फिरता देखा, तुमने सिर्फ उनका सोना जागना देखा, तुमने सिर्फ उनका उठना बैठना देखा। हम ये नहीं कहते कि ये नहीं देखो, ये भी जरूरी है। क्यों? अगर हुजूर का उठना बैठना नहीं देखोगे तो तुम्हें उठना बैठना कैसे आएगा? अगर खाना पीना नहीं देखोगे तो खाने पीने के आदाब तुम्हें कौन सिखाएगा? इसलिए कि सरकार की जात मौल्लिम कायनात है, जिसने जो कुछ सीखा है रसूल की जात से सीखा, जिसको जो फैज मिल रहा है बारगाहे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल रहा, मौल्लिम कायनात। और यहां पर एक नुक्ता और अचानक मेरे जहन में आया जो मैं आपके सामने पेश कर दूं। सरकार की जात क्या है? मौल्लिम कायनात। क्या है? मौल्लिम कायनात, पूरी कायनात को पढ़ाने वाले, बताने वाले, समझाने वाले। मौल्लिम का काम यही होता है ना, उस्ताद जो मौल्लिम होता है पढ़ाता है, बताता है, समझाता है। अब ये बताओ जो मौल्लिम कायनात हैं इन्होंने किससे पढ़ा? हर कोई किसी से पढ़ता है ना। आपका कोई उस्ताद होगा तो आप उस्ताद से पूछे उस्ताद आपने किससे पढ़ा, वो अपने उस्ताद का नाम लेगा, हाँ मैंने उनसे पढ़ा। उनसे पूछे किससे पढ़ा, वो अपने आगे उस्ताद का नाम लेगा। तब बताओ मौल्लिम कायनात का मौल्लिम या उस्ताद कौन? सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, किसी मदरसे से पढ़ा, किसी इंसान से पढ़ा, किसी जिन से पढ़ा, किसी से कस्बे इल्म कस्बे फैज किया? नहीं। शान ये है किसी से नहीं पढ़ा मगर सबको पढ़ा दिया, किसी से नहीं सीखा मगर सबको सिखा दिया। पूछो हजरत अबू तालिब से। हजरत अबू तालिब कसीरुल अयाल थे। सरकार को उन्होंने अपने साया आतिफत में ले लिया बचपन में बिल्कुल। और आप जानते हैं जिस बच्चे का बाप इंतकाल कर जाए, यानी बच्चा यतीम हो और कोई और उसे अपनी किफालत में ले ले, उसकी तरबियत बड़ी मुश्किल होती है। उसको डांटे कैसे? अगर उसको डांटेंगे मारेंगे तो कहेगा देखा मेरा बाप होता तो मुझे नहीं मारता, ये आदमी मुझे मार रहा, ये मेरा चचा है, ये फला है, ये फला है। ऐसी कैफियत होती ना। माँ बाप जिस तरह बच्चे की तरबियत करते हैं दूसरा नहीं कर सकता। बहुत कम ऐसा होता है कि सही तरबियत हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुर्रे यतीम चचा ने अपनी किफालत में ले लिया।
अब सरकार की शान देखो, जब दस्तरखान बिछता हजरत अबू तालिब के घर में, उनके बच्चे दौड़े हुए आके दस्तरखान पर बैठ जाते। अच्छा, पहले उसरत थी, तंगी थी, और जब मेरे आका ने कदम रख दिया, खुशहाली आ गई, बरकतों ने अपना डेरा जमा लिया, सारी वो तंगदस्ती दूर हो गई। सरकार की शान क्या थी? और बच्चे दौड़ के जाके दस्तरखान पर बैठ जाते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहदा बैठे रहते, जब तक बुलाया नहीं जाता हुजूर नहीं जाते। बच्चों में ये होता है ना, ऐसा नहीं खाना खत्म हो जाए, कहीं टॉफियां बट रही हैं तो भाग रहे हैं कि हम ले लें, ऐसा नहीं खत्म हो जाए। बच्चे हैं ना भाई, एक बचपना है। लेकिन मेरे आका की शान क्या थी? हजरत अबू तालिब हैरान हैं कि ये खाने के आदाब इनको किसने सिखा दिए, ये बैठने के आदाब किसने सिखा दिए, ये सोने के आदाब किसने सिखा दिए, ये जागने के आदाब किसने सिखा दिए, ये सारी बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने सिखा दी? अरे मेरे अपने बच्चे खाना देखकर दौड़ पड़ते हैं, और ये मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहदा खड़े रहते हैं। अरे क्यों खड़े रहते हैं? क्या इनको ये ख्याल नहीं होता कि खाना खत्म हो जाएगा? मेरा ईमान ये कहता है, मेरा विजदान ये कहता है, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था मेरा ही तो सदका ये खा रहे हैं, तो मेरे लिए कैसे खत्म होगा? अल्लाह या रसूल अल्लाह, उन्हीं के सदके में तो मिल रहा था, तो वो क्यों दौड़ते, अलहदा खड़े हो जाते। हजरत अबू तालिब खुद लाकर दस्तरखान पर बिठाते तो सरकार चंद लुक़्मे खा लेते। वो जानते थे कि मेरी बरकतें हैं कि ये लोग भी खा रहे हैं, तो खाना कैसे खत्म हो सकता था? कहने का मकसद ये था, जो मौल्लिम कायनात, उसका मौल्लिम कौन? इसमें अल्लाह तबारक व तआला की क्या हिकमत थी कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी से नहीं पढ़वाया, किसी ने नहीं पढ़ाया। वरना क्या होता? आप देखते हैं ना, एक आदमी मेहनत करके, कोशिश करके आलिम बन जाए, मुहद्दिस बन जाए, मुफ्ती बन जाए, लोग कहेंगे मुफ्ती साहब आ रहे हैं, मुहद्दिस साहब आ रहे हैं, फला साहब आ रहे हैं। लेकिन अगर उसी महफिल में उसका उस्ताद आ जाए, तब शागिर्दी कहलाएगा ना? कहेंगे ये आलिम है, ये मुफ्ती है, सब कुछ हैं, मगर इनके उस्ताद ये हैं। उस्ताद के सामने हमेशा शागिर्द ही रहेगा, सही है ना? शागिर्द कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन उस्ताद के सामने शागिर्द रहेगा। उस्ताद का जो मकाम है वो वही रहेगा, शागिर्द का जो उसका दर्जा है वो वही रहेगा। अब अगर कोई उस्ताद के आने के बाद खड़ा ना हो तो कहेंगे बदतमीज है, बेअदब है। देखो उस्ताद आ गया, इसने ताजीम नहीं की, इसको खड़ा होना चाहिए था ना। कितना बड़ा मुफ्ती है, कितना बड़ा मौलवी, कितना बड़ा मुहद्दिस, या मुल्क का सदर भी बन जाए, किसने बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, अगर उस्ताद आ जाए खड़ा होना पड़ेगा। ये एक फैक्ट है, एक हकीकत है। और उस्ताद के सामने शागिर्द ही रहे, क्या उस्ताद से इल्म आगे भी बढ़ जाए, लेकिन क्या कहलाएगा? शागिर्द। हिकमत क्या थी? अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के सामने जानुए तलम्मुस तय करते, किसी से कस्बे इल्म, कस्बे फैज करते, तो दुनिया क्या कहती कि ये तो मुअल्लिम कायनात हैं, मगर इनका उस्ताद ये है ना? इनका उस्ताद ये है, इन्होंने इससे सीखा। अभी क्या मुअल्लिम कायनात है, पूरी कायनात को इन्होंने सिखाया, मगर फला इंसान जो है, फला आदमी जो है, वो इनका उस्ताद। और जब वो आता तो लाजिम था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी ताजीम में खड़े हो जाते। लाजिम था ना, हुजूर उसकी ताजीम करते। इसने मुझे सिखाया है, इसने मुझे पढ़ाया है, इसने मुझे बताया है, ये मेरा उस्ताद है, खड़े हो जाते। अल्लाह तबारक व तआला ये गवारा नहीं करता मेरा महबूब किसी के लिए खड़ा हो जाए, मेरा महबूब किसी की ताजीम करे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किसी मदरसे में जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी जामे में जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी के सामने जानुए तलम्मुस तय करने की जरूरत नहीं। इसलिए कि अगर ऐसा होगा तो आप पर उस उस्ताद की ताजीम लाजिम होगी।
आपको उसके सामने झुकना लाजिम होगा। और मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मेरा महबूब मेरे अलावा किसी के सामने झुके। आप जो लेंगे मुझसे लेंगे, मैं जो कुछ दूंगा आपको दूंगा, और आप मुझसे लेंगे पूरी कायनात आपसे लेगी। मैं आपको सिखाऊंगा, पूरी कायनात को आप सिखाएंगे। अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया, और कुरान भी वो जिसमें हर शय का रोशन बयान, हर शय का रोशन बयान। कौन सी चीज ऐसी है जिसका इल्म कुरान में नहीं है? इसी कुरान ने दावा किया, वला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। हर खुश्क व तर ऐसा है जिसका जिक्र इस कुरान में मौजूद है। कोई खुश्क व तर ऐसा नहीं जिसका जिक्र ना हो। कायनात में जितनी चीजें हैं या तो खुश्क हैं या तर हैं, इन दो के अलावा तीसरा नहीं। जितनी चीजें हैं या खुश्क हैं या तर हैं। कुरान ने एक जामे लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, वला रतबिम वला याबिसिन। कोई खुश्क और तर ऐसा नहीं जिसका जिक्र इस किताब मुबीन में ना हो। और जब उस किताब मुबीन में हर चीज का इल्म है, और पढ़ाने वाला रहमान है, पढ़ने वाले सैयदुल इंसे वल जान है, और किताब जो पढ़ाई गई उसमें हर शय का रोशन बयान है, साबित हुआ कि हर शय का इल्म अगर है तो अल्लाह को है, और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार जानते हैं, हर चीज जानते हैं। तो सरकार मुअल्लिम कायनात, इन्होंने क्या कहा? चलना फिरना देखा, उठना बैठना देखा, सोना जागना देखा, ये सारी चीजें देखी। हमारी तरह चलते थे, हमारी तरह उठते थे, हमारी तरह बैठते थे। हमने कहा सुनो, तुमने उनको अपनी तरह इसलिए कहा कि तुमने सीरत तैयबा का सिर्फ एक रुख देखा, एक। दोनों देखो, ये भी देखो और वो भी देखो। अब पहले तो वो सुने जो इन्होंने देखा, फिर वो सुनाऊंगा जो इन्होंने नहीं देखा। इन्होंने क्या देखा? हुजूर का उठना बैठना देखा, सोना जागना देखा, खाना पीना देखा, चलना फिरना देखा। हम ये कहते हैं तुमने रसूल को फर्श पर चलता हुआ देखा, अर्श से गुजरता हुआ भी देखो, सिदरतुल मुंतहा से आगे जाता हुआ भी देखो, काबा कौसैन की मंजिलों से गुजरता हुआ भी देखो। तुमने उहुद के मैदान में पत्थर खाकर दंदाने मुबारक शहीद होता हुआ देखा। बिलाशुबा तुमने देखा, ये देखो ताकि तुम्हारे अंदर जिहाद का जज्बा पैदा हो। लेकिन इसके साथ साथ मेराज की रात शक्कुल कमर का मौजज़ा भी देखो, शक्कु सदर का मौजज़ा भी देखो कि सीना मुबारक चाक किया गया और एक कतरा खून का ना निकला, ये भी देखो। ताइफ के मैदान में जिस्म मुबारक का लहूलहान होता हुआ होना भी देखो, और कल्बे मुबारक जिस्म से बाहर निकल गया, फिर भी सरकार जिंदा हैं, ये भी देखो। इसलिए कि जब तुम जमीन पर चलता हुआ देखोगे, ताइफ के मैदान में पत्थर खाता हुआ देखोगे, उहुद के मैदान में दंदाने मुबारक शहीद होता हुआ देखोगे, तो उनको खुदा नहीं कहोगे, और जब अर्श की मंजिलों से गुजरता हुआ देखोगे तो अपनी तरह नहीं कहोगे। तो सिर्फ एक चीज देखी, कह दिया हमारी तरह। हम चलते थे वो चलते हैं, हम खाते थे वो खाते हैं, हम पीते थे तो वो पीते थे। एक रुख देखा, ये भी देखो और वो भी देखो। कंकरियों से कलमा पढ़वाता हुआ भी देखो, इशारे से चांद का दो टुकड़े करना भी देखो, सूरज को वापस पलटाना भी देखो, जमीन पे हुकूमत भी देखो, आसमान पे हुकूमत भी देखो। जब जमीन पर चलता हुआ देखोगे तो खुदा नहीं कहोगे, इसलिए कि खुदा चलने फिरने से पाक है। और जब आसमान से गुजरता हुआ देखोगे तो अपनी तरह नहीं कहोगे कि तुम ये नहीं कर सकते। अपनी तरह उन्होंने ही कहा जिन्होंने सिर्फ एक रुख देखा। अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही, हमने सरकार का चलना फिरना भी देखा, उठना बैठना भी देखा, सोना जागना भी देखा, और अर्श की रिफातों से गुजरता हुआ भी देखा, काबा कौसैन की मंजिलों से आगे जाता हुआ भी देखा, बुर्राक पर सवारी को भी देखा, अंबिया की इमामत को भी देखा, सिदरतुल मुंतहा पे भी देखा, मका और लामका पे भी देखा, और उससे आगे भी जाता हुआ देखा।
इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी हैं जिनके मकान है ये, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। अल्लाह। वो नबी हैं जिनके मकान है ये, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। फिर फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। यानी अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो रसूल के दर से मिलेगा, उसके अलावा कहीं से। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का मरकज और मंबा बना दिया है जाते पाके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिसको रिफत चाहिए, जिसको बुलंदी चाहिए, जिसको अजमत चाहिए, जिसको फजाइल व मनाकिब चाहिए, जिसको इस दुनिया में, इस कायनात में जो कुछ चाहिए, बारगाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस गुफ्तगू का हासिल क्या हुआ? हमने इब्तिदा में जो आयत मुबारक आपके सामने पेश की, ला यस्तवी असहाबुन नार व असहाबुल जन्ना, जन्नती और जहन्नुमी बराबर नहीं हो सकते। हर शजर एक तरह नहीं हो सकता, हर हजर एक तरह नहीं हो सकता, हर बशर एक तरह नहीं हो सकता। और जब हर बशर एक तरह नहीं हो सकता, तो जो सैयदुल बशर हो, जो अफजलुल बशर हो, जो वजह वजूद बशर हो, जो वजह सबब तखलीक बशर हो, वो तुम्हारी तरह कैसे हो सकता? पता ये चला सरकार की जात बेमिसाल है, बेनजीर है, लाजवाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने न उनसे पहले ऐसा कोई पैदा किया, न उनके बाद कोई ऐसा पैदा किया। हम अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा है, यही ईमान है, यही यकीन कामिल है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेमिसाल और बेनजीर। आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। सरकार की जात तो बहुत बुलंद है, हुजूर का मकाम बहुत बुलंद है। सरकार के गुलामों को आप देख लें, ये कहते हैं ना हम हुजूर की तरह या माज़अल्लाह हुजूर हमारी तरह, मैं कहता हूं वो बात अलग है, वो तो मकाम बहुत बुलंद है। इस वक्त इस पूरी दुनिया में कितने मुसलमान हैं? हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों मुसलमान। इन करोड़ों अरबों मुसलमानों में कोई एक बिलाल हबशी हो तो दिखा दो, कोई मिलेगा? इन करोड़ों मुसलमानों में एक सुहेब रूमी दिखा दो, एक सलमान फारसी दिखा दो, एक सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, अली खैबर शिकन, कोई एक दिखा दो। जब तुम रसूल के गुलाम की तरह नहीं हो सकते तो इमाम की तरह कैसे हो सकते? अरे इन लाखों में तो हुजूर के जानिसारों में, गुलामों में कोई एक भी नहीं जो बिलाल हबशी की तरह है। कोई ऐसा नहीं। यही बात साबित करती है जब तुम गुलाम की तरह नहीं हो सकते तो आका की तरह कैसे हो? खुदा की कसम, उनके गुलाम भी बेमिसाल थे, वो आका भी बेमिसाल। ना गुलामों का कोई जवाब है, ना आका का कोई जवाब है। ये अपनी गुलामी में बेमिसाल हैं तो वो अपनी शहनशाहियत में बेमिसाल हैं, वो अपनी हुकूमत में बेमिसाल हैं, वो अपनी नबूवत और रिसालत में बेमिसाल हैं, वो महबूबियत में बेमिसाल हैं। उनका मकाम मर्तबा उनका रब जानता है या वो खुद जानते हैं, और कोई नहीं जानता। इसी अकीदे पर कायम दायम रहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बद अकीदा लोगों से बचाए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।